ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ वह भागवत में आया है पुत्रों के प्रकार, कि कितने प्रकार के पुत्र होते हैं और कैसे वह माता पिता के साथ व्यवहार अपना रखते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में यह कथा आई। 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया। तो सबसे पहले आया शत्रुपुत्र। कोई हमारा शत्रु, पूर्व जन्म का शत्रु, इस जन्म में पुत्र बनकर घर में उत्पन्न होता है और जीवन पर्यंत माता पिता से वह शत्रुता निभाता है। एक दूसरे प्रकार के जो पुत्रों का वर्णन आया वह है ऋणानुबंधी। पूर्व जन्म में हमने जिनसे ऋण लिया और उनका ऋण नहीं चुकाया, तो वह अपना ऋण लेने के लिए इस जन्म में पुत्र रूप में आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता अपने संतानों को खूब पढ़ाते लिखाते अच्छी विद्या देते हैं, इस आशा से कि जब हम वृद्ध हो जाएं तो यह संतान हमारी सेवा करेगी। किंतु होता क्या है, जब तक माता पिता के पास धन बना रहता है तब तक तो संतान साथ में रहती है, किंतु जैसे ही धन समाप्त हुआ या संतान स्वयं कमाने वाली हुई तो माता पिता को छोड़कर कोई विदेश चला जाता है, कोई कहीं दूर देश चला जाता है और अंत समय में माता पिता उस संतान का मुख देखने के लिए भी तरसते रहते हैं। तो यह है वह ऋणानुबंधी, जो पिछले जन्म में जिनका हम ऋण लेकर भूल जाते हैं, तो वही अपना ऋण वापस लेने पुत्र रूप में आते हैं। तीसरा बतलाया उदासीन पुत्र, जिसको माता पिता से कोई सरोकार नहीं। अच्छे हैं तो ठीक बात, बुरे हैं तो ठीक बात, स्वास्थ्य ठीक है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल अपने तक ही सीमित है। माता पिता से जिसको कोई मतलब नहीं रहता वह है उदासीन। और चौथे पुत्र की जो श्रेणी बतलाई वह है सेवक पुत्र। कोई ऐसा जिसकी हम पूर्व जन्म में खूब सेवा की तो वही हमारी संतान बन के उस सेवा का ऋण चुकाने के लिए संतान के रूप में उत्पन्न होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है किया हुआ कर्म कभी समाप्त नहीं होता, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। अच्छा कर्म किया है तो उसका भाग भी व्यक्ति को भोगना पड़ेगा और बुरा कर्म किया है तो उसका कर्म भी जीव को भोगना पड़ेगा। तो सेवक पुत्र किस प्रकार का होता है, इस पर अगर चर्चा करें तो एक कथा आती है। स्कंद पुराण में एक कथा आई पुंडलीक महाराज की। यह अपने माता पिता की सेवा में बहुत निपुण थे, सदैव माता पिता की सेवा करते, माता पिता को स्वयं भगवान समझते थे कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। तो भगवान पुंडलीक जी की इस सेवा से प्रसन्न हो गए और दर्शन देने के लिए पुंडलीक जी के पास आए। तो जिस समय भगवान वहाँ पहुँचे उस समय पुंडलीक जी अपने माता पिता की सेवा ही कर रहे थे, हाथ पांव चरण सेवा कर रहे थे। तो भगवान ने द्वार खटखटाया और कहा कि पुंडलीक, मैं तेरी सेवा से, जो तूने अपनी माता पिता की सेवा की है उससे बहुत प्रसन्न हूँ, देख मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो पुंडलीक कहने लगे कि हे प्रभु, आप आए तो दर्शन देने, किंतु आए मेरे माता पिता की जो मैं सेवा कर रहा हूँ इस कारण। तो अब इस समय मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ तो उस सेवा को त्याग कर आपका दर्शन करने भी नहीं आ सकता। तो पुंडलीक जी ने एक ईंट घर के बाहर फेंक दी, कहा कि घर में इतना स्थान नहीं है कि आपको बैठा सकूँ, आप इस ईंट पर खड़े हो जाएं। तो कहते हैं कि भगवान उस भक्त की भक्ति से इतना रीझे कि उस ईंट पर ही खड़े रह गए। और आज भी भगवान का वह स्वरूप पंढरपुर में विट्ठल नाम से पूजा जाता है, जिनको विठोवा नाम से कहा जाता है। तो यह है सेवा भक्ति।
तो हम भी सबको सेवा भाव, प्रेम भाव सबके भीतर देखें, सबके प्रति वही कर्म करें, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो देते हैं वही आप तक वापस आता है। विज्ञान का भी नियम है कि आप यदि किसी गेंद को दीवार में फेंकें तो वह दुगनी गति से आपके पास आएगी। तो यही कर्म का भी हिसाब है। जैसा आप कर्म किसी दूसरे के लिए करते हैं वही कर्म आपको भी भोगना पड़ता है। तो ये जितने भी हम संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं, जितने भी बंधु बांधव मित्र आदि बनते हैं, हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमको प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमको अपने श्रेष्ठ कर्म सदैव देते रहना चाहिए। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्रेम इसी प्रकार मिलता रहे। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।